एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 10वां प्रश्न। किसी परिवार का मासिक खर्च घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वालों की संख्या पर निर्भर है। 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3,900 रुपया तथा 5 आदमियों के लिए 7,500 रुपया है। घर का किराया और प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च ज्ञात करें। चलिए इसका भी हम लोग उसी तरह प्रश्न के आधार पर इक्वेशन तैयार करते हैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसी तरह यहाँ हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि घर का मासिक किराया ₹X, इक्वल टू ₹X और प्रति महीने प्रति व्यक्ति खाने का खर्च इक्वल टू ₹Y। अब हम प्रश्न से इक्वेशन का रूप इसे दे सकते हैं, यानी घर का नियत मासिक किराया जो है कांस्टेंट है, जिसे हम x मान लिया है, प्लस यहाँ घर में खाने वालों की संख्या पर निर्भर 2 आदमी है, तो 2 आदमी के लिए हमने यहाँ 2y का इस्तेमाल किया और 3,900 हमारा मासिक खर्च होता है 2 आदमियों पर। इसी प्रकार अगले कंडीशन के आधार पर मासिक किराया जो हमारा नियत है कांस्टेंट है x है, और 5 आदमियों के लिए हमारा जो खर्च है मासिक खर्च 7,500 है, तो हम यहाँ 5y करेंगे और 7,500 रुपया हमारा जो मासिक खर्च है इसे हम यहाँ दिखाते हैं। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये दूसरा इक्वेशन हो जाएंगे। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में घटाते हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर यहाँ समीकरण फर्स्ट हमारा है x+2y = 3,900, जबकि सेकंड समीकरण हमारा x+5y = 7,500 उपलब्ध है। यहाँ हम इसे घटा रहे हैं, तो चिन्ह का परिवर्तन, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, घटाने में हम चिन्ह का विपरीत प्रयोग करते हैं। यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से x को काटते हैं। अब ये माइनस यहाँ चला गया, तो 5y में से 2y चला गया, -3y। उसी प्रकार 7,500 में 3,900 को हम घटाते हैं, तो ये माइनस से सबसे पहले हो जाएगा और इसे घटाते हैं तो 0 0, यहाँ 15 में से 9 गया तो हो जाएगा 6, और 4 में से 3 गया 3, यानी 3,600। इस माइनस को काट देंगे और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए y = 3,600 बटे 3, 3 से काटते हैं, 12 × 36 यानी 1200 y का मान आ चुका है। अब हम पुनः x का मान निकालने के लिए उसी प्रकार y बराबर 1200 का मान
समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ हमने समीकरण फर्स्ट में मान रखकर इसका निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ समीकरण फर्स्ट है x प्लस 2y इक्वल टू 3900। उसी तरह x प्लस 2 गुने यहाँ y की जगह 1200 रखे बराबर 3900। इसलिए यहाँ से हम x बराबर 3900 करेंगे और यहाँ गुना करने के बाद प्लस में है, राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाएंगे। 12 दूनी 24। अब यहाँ घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट 1500 आ चुका है। इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं, अतः घर का मासिक किराया जो कि हमने x माना था, यहाँ हमने 1500 रुपया ला चुके हैं और खाने का खर्च प्रति महीने खाने का खर्च जो था हमने y माना है, जो कि हमने 1200 रुपया लाया है और यह हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 11वां प्रश्न। किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया तथा 18 किलोमीटर के लिए 131 रुपया भाड़े दिए गए। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलें इसे भी हम उसी तरह सावधानी से पढ़ते हुए दो चर x और y मानते हुए इक्वेशन तैयार करते हैं और इक्वेशन को पुनः उसी तरह हम हल करेंगे। उसी तरह हम यहाँ मान लेते हैं, यानी मान लिया कि शहर में कार के किराए का भाड़ा इक्वल टू x रुपया और तय की गई दूरी का भाड़ा इक्वल टू y रुपया है। तो अब हम प्रश्न से इसे इक्वेशन का रूप दे सकते हैं, यानी हमारे जो किराए का भाड़ा है नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी एक नियत भाड़ा है। जो नियत भाड़ा हमने माना है वह x है, जबकि 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया देता है तो यहाँ 13y हो जाएंगे और 96। उसी तरह दूसरे कंडीशन के अनुसार हमारा नियत भाड़ा x है और 18 किलोमीटर के लिए 131 रुपया भाड़े दिए जाते हैं। तो हम यहाँ इसे 18y करेंगे और 131 किलोमीटर को हम इस तरह दिखाएंगे। यह समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा और यह सेकंड हो जाएगा। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को उसी तरह एक दूसरे से घटाते हैं और इसे लिखते हैं लैंग्वेज में। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट हमारा इसी तरह x प्लस 13y इक्वल टू 96
x प्लस 18y इक्वल टू 131 को हम यहाँ घटा रहे हैं। घटाने में चिन्ह क्या परिवर्तन, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ x विपरीत चिन्ह इक्वल संख्या रहने थे, एक दूसरे से कट जाएंगे। माइनस यहाँ गया तो 18 में 13 को घटाएंगे -5y। यहाँ 131 में 96 को घटाएंगे, माइनस पहले चिन्ह होगा, 131 में 96 को घटाएंगे तो हमारा 35 होगा। अब इस माइनस को हम हटा सकते हैं, इसलिए फाइनली हम इसे इस प्रकार y बराबर 35/5 करते हुए इसे काटेंगे। 5 सतह 35, 7 आ गया। अब हम पुनः उसी तरीके से y बराबर 7 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x प्लस 13y इक्वल टू 96, या फिर इसे हम x प्लस 13 गुना यहाँ y के लिए हम 7 का इस्तेमाल करते हुए 96 लिखे हैं। इसलिए यहाँ से x बराबर 96 लिखते हुए 13×91, जो कि यहाँ प्लस में राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -91 हो जाएगा। 96 में से 91 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ 5 होता है। इसलिए अब हम इसे फाइनली इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः शहर में कार की किराया का भाड़ा, जो कि हमने x माना था 5 और तय की गई दूरी का भाड़ा बराबर y माना था, जो कि 7 है। अब हम यहाँ से चूंकि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दिया गया किराया निकालना है, तो हम इसे इस प्रकार निकाल सकते हैं। लिखेंगे चूंकि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दिया गया किराया इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25x और प्लस y। यहाँ हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ हम x प्लस 25y करेंगे। x का मान यहाँ उसी तरह 5 है, प्लस 25 गुने यहाँ y का मान 7 है। इसे हम हल करते हैं तो हमारा 5 प्लस 25 सतह 75 से 175, यानी 5 प्लस 175 यानी 80 हो जाएंगे, 80 रुपया। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हम 180 लिखेंगे, 175 प्लस 5 80 लिख दिया था, 180 रुपया हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 12वां प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों का योग के 5 गुने हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। ये अभी संख्या पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इसका भी हम लोग इक्वेशन का रूप देते हैं और प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं।
इकाई और दहाई के आधार पर हम दो अंकों की संख्या का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं दहाई का अंक x रुपया, दहाई का अंक x हो गया, और उसी प्रकार इकाई का अंक हम y मान लेते हैं। तो हमारे पास संख्या इस प्रकार हो जाएंगे 10x और प्लस y, जबकि अब हम प्रश्न से इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी 10x प्लस y प्लस संख्या को पलटने के बाद संख्या माने दहाई वाले संख्या को इकाई वाले संख्या को दहाई करने पर हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाता है, यानी x प्लस यहाँ 10y प्लस x, हम संख्या को पलट दिए y x की जगह, x को y की जगह लिखने के बाद यहाँ 10 हो गया, 10y प्लस x इक्वल टू कितना हो जाता है, तो 132 हो जाता है। अब हम इसे हल करेंगे, यानी 10x और x को जोड़ेंगे तो 11x, उसी तरह 10y और y को जोड़ेंगे तो 11y इक्वल टू 132। पुनः हम यहाँ 11 कॉमन ले लेते हैं, इसलिए कि 11 दोनों में है, तो x प्लस वाई बच जाएंगे बराबर 132। इसलिए यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 132/11 डिवाइड हो जाएंगे। अब 11 से इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा 12 मतलब कट जाता है, और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः प्रश्न के दूसरे कंडीशन के आधार पर हम इक्वेशन का रूप इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 10x प्लस वाई प्लस 12 बराबर, इसलिए कि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी हो जाने के लिए 5 से गुना करते हैं x प्लस वाई में। इस प्रकार का संख्या होने के बाद अब हम इसे हल करते हैं, यानी 10x प्लस वाई। अब यहाँ से हम लोग पहले गुना कर लेते हैं राइट हैंड साइड वाले संख्या को, यानी 5x प्लस 5y। अब हम यहाँ x चर और y चर को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10x, 5x तो हम लेफ्ट हैंड साइड लाए माइनस 5x प्लस y, प्लस 5y को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस 5y इक्वल टू प्लस 12 को, जो कि एक अचर पद है, राइट हैंड साइड ले आते हैं तो माइनस 12 हो जाएंगे। अब यहाँ से 10x में से 5x चला गया तो 5x, माइनस 5y में से प्लस y चला गया तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12 हमारा जो आया, यह हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हम एक दूसरे का इक्वेशन को बराबर करने के लिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में 4 से और समीकरण सेकंड में 1 से गुना कर घटाते हैं और इसे लिखते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर समीकरण सेकंड से सेकंड में घटाने पर समीकरण फर्स्ट में हम 4 से गुना किए तो ये हो गया 4x प्लस 4y इक्वल टू 12 चौक 48, जबकि समीकरण सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह का परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ हम जोड़ेंगे तब हमारा ये
यहाँ हम जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं जोड़ने पर होता है। यहाँ 4y और 4y इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह रहने से इसे एक दूसरे से काटते हैं। यहाँ जोड़ेंगे तो 5 4 9x इक्वल टू 48 और -12 को हम यहाँ घटाए तो 36, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 36/9, 9 चौक 36, यहाँ 4 हो गया। अब उसी तरह x बराबर 4 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट यहाँ हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 12। यहाँ इसके लिए हमने 4 का इस्तेमाल किया, प्लस वाई इक्वल टू 12, इसलिए y इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएंगे, यानी 8। अतः हम संख्या के लिए 10x प्लस वाई जो इक्वेशन तैयार किया था, यहाँ बारी बारी से मान रखकर x का यहाँ 4 और y का 8 रखकर संख्या लिख सकते हैं, यानी 10 चौक 40 प्लस 8 अर्थात 48। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ये रहा 13वां प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल लगभग मिलता हुआ उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने प्रश्न 12 का सॉल्यूशन किया है। तो चलें इसे भी उसी तरह मानते हुए इक्वेशन का रूप देंगे और उसके बाद हम अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ मान लिया कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो हमारे पास संख्या इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 10x प्लस वाई, इसलिए कि दहाई माने 10 होता है, तो इकाई दहाई कोई भी संख्या इकाई दहाई के आधार पर लिखते हैं, तो 10x प्लस वाई। अब हम प्रश्न से इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 गुनी हो जाती है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी हो जाती है, यानी 4x प्लस वाई। इसी प्रकार अब इसे हम हल करते हैं, तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x और 4y यहाँ गुना करने पर अब हम इसे आगे हल करते हैं, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10x माइनस 4x, इसलिए कि दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, प्लस y माइनस 4y इक्वल टू यहाँ 0 बच जाएगा राइट हैंड साइड में। अब हम अगले स्टेप में 10x में से 4x को घटा दिए 6x, इसी तरह प्लस y में से माइनस 4y को हम घटाएंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इसे और आगे हम ले जाते हैं, तो इस प्रकार 3 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2x माइनस वाई बच जाएंगे इक्वल टू 0, जो कि फाइनली हम इक्वेशन का रूप इस प्रकार दे सकते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 0/3 करते हैं। ये 3 को हम इधर राइट हैंड साइड लाएंगे तो 0/3, जो कि एक शून्य का रूप लेता है, और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार पुनः प्रश्न के दूसरे कंडीशन के आधार पर हम संख्या के अंक पलट जाने के बाद जो इक्वेशन तैयार होता है उसे लिखते हैं। यहाँ संख्या को पलट रहे हैं, तो 10x
प्लस वाई और प्लस 18 इसमें जोड़ दिया जाता है तो हमारा रिजल्ट हो जाता है यहाँ 10x प्लस वाई प्लस 18 यानी 10y और प्लस x। इस तरह का हमारे पास प्रश्न के दूसरे भाग से इक्वेशन बन रहा है। अब इसे हम हल करते हैं, यानी 10x प्लस x को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस एक्स प्लस वाई, 10y को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस 10y। उसी प्रकार प्लस 18 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 18, चिन्ह का परिवर्तन। अब इसे आगे हल करते हैं तो 10x में से x चला गया 9x। उसी तरह y में से माइनस 10y चला जाएगा माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। अब हम यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18। इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18 बटे यहाँ 9 हो जाएंगे, 9 दूनी 18 यानी माइनस 2। और यह हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम अगले स्टेप में समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाते हैं तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। इसे हम घटा रहे हैं, घटाने में चिन्ह का परिवर्तन, यानी यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या माइनस है तो प्लस। ये इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह डालने से एक दूसरे से कट जाएंगे। ये माइनस एक्स चला गया, 2x में से x चला जाएगा तो x, यानी x बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। अब हम x बराबर 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं और y का मान निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x माइनस वाई बराबर 0, यानी 2 गुने 2 माइनस वाई बराबर 0, यानी 4। माइनस वाई को राइट हैंड साइड ले जाते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए तो y, इसलिए y बराबर 4। अब हम नई संख्या इस प्रकार लिख सकते हैं, संख्या बराबर 10x और प्लस y लिखा था, यहाँ 10 गुने x का मान यहाँ 2 रखेंगे और प्लस y का मान यहाँ 4 रखेंगे। 10 दूनी 20 प्लस 4 अर्थात 24 जो आया हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 का सॉल्यूशन करते हैं।